ये बच्चे बड़े हुए हैं, स्कूल भी पढ़ गए, कॉलेज भी पढ़ गए। और माशाल्लाह कल सुबह मेरे प्रोफेसर दोस्त की कॉलेज में दावत है, उनके बेटे ने 1100 में से 1100 नंबर लिए। 1100 में से 1100। मैं गुजारिश करूंगा अपने मदारिस के असातिज़ा से, अगर दुनियादारी के नंबर 1100 में से 1100 दिए जा सकते हैं तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं देते? जो हिफ्ज में एक बार नहीं, जिनको किताबुल्लाह फर फर याद, लफ्जन लफ्जन, हरफन हरफन, आयतन आयतन, किरातन किराता, तरतील के साथ, तजवीद के साथ, हम कंजूसी करके उनके नंबर रोक के नहीं जी ये नहीं, पूरे नहीं देने। उस्ताद और शागिर्द में फर्क सोचिए जरा। अगर दुनिया में बच्चे टॉपर जा रहे हैं, बोर्ड टॉप कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों को टॉप कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों का तो वो मुकाबला किसी शक्ल में नहीं कर सकते। क्या इस तरफ भी तवज्जो दी? जनाब बेटा माशाअल्लाह एमफिल कर गया है, पीएचडी कर गया है, कुरान पढ़ना आता है, उनकी ओदी लोड़ नहीं। रसूल सल्लम की कोई हदीस आती है, उसकी जरूरत नहीं। अगर आपने यही सीखा है तो कुछ नहीं सीखा। कलमा पढ़ के, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के बेटे को तौहीद का इल्म है, अकीदा आया है। अगर अकीदे से फारिग है बेटा और बेटी, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लोगों बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, ये चीजें बनना बनाना गलत नहीं है, सही है, दुनियादारी है, जरूरी है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, लेकिन तेरे पैगंबर की सीरत को भी सीख कि अगर वक्त का सिप्पा सालार है, अमीरुल मोमिनीन है, हाकिम वक्त है, मगर फिर भी उसका दीन के साथ वही ताल्लुक है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था। मगर आज तेरा मेरा वो ताल्लुक नहीं। ड्राइवर को कह के देख ले, अगर बेटा ड्राइवर बन गया बुरी बात नहीं, लेकिन ड्राइवर को इतना तो पता हो कि मेरे लिए हलाल क्या है, हराम क्या है। इंजीनियर को इतना तो इल्म हो कि मेरे लिए दिन में 5 मरतबा ब्रेक लेना जरूरी है। डॉक्टर को इल्म हो। मैं अहलिया को चेक करवाने गया, सुबह 11 बजे का गया हुआ, रात इशा का टाइम हो गया, दौरा पड़ा हुआ है, गशी का आलम है, शदीद बीमारी है, मगर रश इतना है, प्राइवेट है, इसके बावजूद भी हौसले और सब्र के साथ बैठे रहे, इंतजार करते रहे। बीच में 3 नमाजें, जोहर असर मगरिब, ये भी आई। जब बारी आई तो इशा की नमाज का टाइम और डॉक्टर साहब उठ के चले गए। बुरा वक्ती तौर पे जरूर लगा, लेकिन अच्छा भी बहुत लगा। इसीलिए आज उनकी अदम मौजूदगी में जिक्र कर रहा हूं। खड़े होते हुए जितने लोग बैठे थे, जाते हुए कहते हैं भाई नमाज हो रही है, आ जाए। गए हैं, खुद अजान कही है, हॉस्पिटल के अंदर जगह बनाई है नमाज के लिए, अजान कही है। मैं वुजू कर रहा था तो अजान कहने के बाद उन्होंने इकामत भी कह दी, जमात करवाई आगे मुसल्ले पे खड़े होकर, और बड़ी तसल्ली से नमाज इशा पढ़ी है, बगैर इस फिक्र के पीछे कोई है, लाइन है, रश है, लोग हैं। नमाज पढ़ी, दुआएं की, वापस आए, कमरे में आके कहने लगे अहलिया से कि बेटा नाराज ना होना, ये जितना सुबह से बैठा हुआ हूं ये मेरे और मेरे बच्चों के लिए था, ये जो मैंने इस टाइम को निकाला है ये मेरी आखिरत के लिए। क्या आप और मैं ऐसे कर नहीं सकते? कर सकते हैं। क्या दुकानदार, रेडी वाला ऐसे नहीं कर सकता? कर सकता है, मगर दावा है मुहिब होने का, आशिक होने का, महबूब से प्यार का, मगर वफात तलक मुझे तौफीक ही नहीं होती। पैदाइश से लेके, जन्म से लेके मरने तलक मर जाता हूं। जनाजा पढ़ने कोई आ जाए तो आ जाए, वगरना मैं मस्जिद में नहीं आया होता। तो अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी में सही अकीदा, खालिस तौहीद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और सुन्नत को जगह दें, बिदअत और खिराफात से बचें, वो जिंदगी हो या मौत हो, और आपको आखिरी सांस भी आए, आखिरी सांस, तो वो सांस भी सुन्नत के मुताबिक। वो भी सांस तो अल्लाह देता है, सुन्नत के मुताबिक क्या है कि जो पास बैठे हैं वो कहें लक्किनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है सकरात की कैफियत में अपने जो बीमार है उसे कलमे की तलकीन करो। कलमा सुनते हुए, कलमा पढ़ते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए, मौका मिलता है तो बिस्मिल्लाह, नहीं भी मिलता तो ये कुफर इस्लाम का मसला नहीं है, रूह की आसानी से निकल